नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई से मन अगर हट रहा है, बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, हमेशा चिल्लाते चीखते रहते हैं या फिर मोबाइल टेलीविज़न पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बात नहीं सुनते आपका, तब आप क्या करें? बच्चों को शांत रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए पढ़ाई के प्रति और बदमाशियाँ थोड़ी कम करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखिए, गुरुदेव जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, सीहोर वाले, उन्होंने भी बच्चों के लिए कुछ खास उपाय बताए हैं। हम उनकी भी बातों को रखेंगे, कुछ ज्योतिषी बातें भी रखेंगे। तो आपके घर में बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और अचानक से डर जाते हैं, रोने लगते हैं, तब शिव महापुराण का उपाय उन्होंने बताया है। उनका जो शिव महापुराण की कथा के बारे में वो कहते हैं कि बिल्वपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है, उसको लेकर उसमें चीनी और मेवा मिलाकर लड्डू बना लें। याद रखिए, बिल्वपत्र का जो पेड़ में कांटा होता है, आप ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, 4-5 भी ले सकते हैं। और इसके बाद लड्डू को बच्चों के सर के ऊपर से 12 बार उल्टा उतार लें, उल्टा वार लें एंटी क्लॉकवाइज, और फिर किसी कुएं में या किसी नदी में डाल दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बच्चे डरेंगे नहीं। बहुत बार बच्चे डर जाते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं। तो इस उपाय को करने से बच्चे अच्छा से खाना खाएंगे, डरेंगे नहीं और प्रसन्नचित्त रहेंगे, हंसता खेलता। अब कई बार होता है ना, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बात भी नहीं मानेंगे, समझेंगे ही नहीं बात, ना पढ़ाई करेंगे ना कोई काम सुनेंगे। तो आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। ये भी उपाय गुरुदेव ने ही बताया है। सोमवार के दिन बाजरे के आटे की 2 रोटी बना लें, और रोटी जो है दोनों तरफ नहीं सेकना है। रोटी बनाकर जैसे ही आपने तवा पे डाला रोटी को, बस एक तरफ ही सेकना है, और एक तरफ रोटी कच्ची हो। जिस तरफ रोटी कच्ची है यानी ऊपर की तरफ, उस पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चावल, बिलपत्र रखें, और दूसरी रोटी यानी कि 2 रोटी आपको बनाना है, एक सेक लिया, दूसरा भी एक तरफ ही सेकना है, दोनों एक एक तरफ, और ऊपर से ढक दें। उसके बाद यानी कि एक एक साइड कच्ची रोटी है, याद रखिए, और कच्ची साइड ही चीज़ों को रखकर कच्ची तरफ से ही ढकना है। इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चों के द्वारा किसी बैल को खिलवा दें, बच्चे के हाथ से खिलवा दें। ऐसा करने से बच्चे की शरारत कम हो जाते हैं, बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, बिना मतलब का बदमाशियां थोड़ा कम करेंगे। तो ये जो प्रयोग है बच्चों के लिए है, इसको करवाइए। अब हम एक और महाप्रयोग आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में एक और प्रयोग बताएंगे, इसके बीच में हम, चूंकि अब हम धन्यवाद। ज्योतिषी प्रयोग अगर बताते हैं आपके भी आपको। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जी चुराते हैं, तो क्या करें ताकि उनका पढ़ाई में मन लगने लगे और स्कूल में भी वो अच्छे नंबर लेकर आए। और साथ ही अभी सामने बोर्ड एग्जाम है, +2 का एग्जाम है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बच्चे आपके बहुत अच्छे, जो भी पढ़े वो उनको याद रहे। थोड़े से ज्योतिषीय टिप जो आपके बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने में मदद करेगा। आमतौर पर हम वैसे देखते हैं कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और पढ़ाई से भी जी चुराते हैं। यह सिर्फ आपके घर में नहीं बल्कि लगभग 99% घरों में यही हाल है। अगर आप अपने बच्चों को डांट कर या जोर जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहेंगी तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप उन्हें समझदारी से काम लें और समझाएं, और कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिनसे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगे। सबसे पहली बात, आपके अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 4 साल 5 साल के हैं, तो उन्हें गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाएं। अगर संस्कृत उच्चारण में असुविधा हो रही है उन्हें, तो आप अपने पास बिठाएं अपने गोद में और बोल बोल कर उन्हें सुनाएं, उन्हें याद हो जाएगा। कम से कम 5 बार जरूर करवाइए, इससे उनको पढ़ा हुआ याद होगा और बुद्धि तेज होगी, दिमाग का विकास होगा। अब तो हमारे एम्स के डॉक्टरों ने भी और हमारे वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र का जप करने से दिमाग तेज होता है, हम बुद्धिमान बनते हैं। साथ ही जब भी आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोशिश करें पूर्व की साइड उनका मुख हो और वो पढ़ाई करें। और साथ ही जहाँ पे वो पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे मोर पंख की स्थापना जरूर कर दीजिएगा। इससे आपके बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी पढ़ाई करने के दौरान, और उनको पढ़ाई में मन भी लगेगा। साथ ही साथ एक हरे रंग का पैरोट यानी तोता
एक पोस्टर छोटा सा ले आइए और अपने घर के उत्तरी दीवार में लगा दें। ऐसा करने से हमारे वास्तु के अनुसार आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, रुचि बढ़ेगी और स्मरण शक्ति भी तेज हो जाएगी। साथ ही साथ तोता घर में रखने से बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। जब वह खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई में भी, जितना खेल कूद में पहले रुचि लेता था उतना ही अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे आलसी होते हैं, थोड़े पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में आप अपने बच्चे को ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने को ना दें, स्नैक्स वगैरह, और इन्हें थोड़े से मीठा चीज़ खिलाइए। इससे बच्चे का आलस्य भी दूर होगा। और जहाँ बच्चा आपका पढ़ता है वहाँ पर एक माँ सरस्वती की एक छोटा सा चित्र भी लगा दीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद भी आपके बच्चे पर बना रहे। अगर आप शाम में, जैसे आप अगर हिंदू हैं तो शाम में दिया जलाती ही होंगी, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का जलाया कीजिए। ऐसा करने से उसका खुशबू दिमाग को एकाग्र करने में मदद करता है। और साथ ही एक नियम बना लें, जब आप पूजा करती हैं सुबह में तो 2 तुलसी के पत्ते आप भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए और उस तुलसी के पत्ते को अपने बच्चे को खिलाइए। तुलसी के पत्ता खाने से बच्चा आपका एक तो रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होगा, दूसरा बुद्धिमान होगा और पढ़ाई में तो फोकस होगा ही, साथ ही बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी याद रहेगा। और अभी सामने तो बोर्ड एग्ज़ाम है, +2 के एग्ज़ाम है, तो ऐसे में जब परीक्षा शुरू होने को होगा 5 दिन पहले से ही बच्चों को दही में मिश्री, गुड़ या चीनी जो भी अवेलेबल है आपके घर में, नियमित रूप से डाल के खिलाइए, थोड़ा सा ही खिलाइए। और ऐसा करने से आपका बच्चा का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा। जैसे कि आज आपने मान लीजिए सुबह 8 बजे दिया, अगले दिन 9 बजे दीजिए, उसके अगले दिन 10 बजे दीजिए। इस तरह से आप 1 घंटे का टाइम बढ़ाते रहिए और बच्चों को खिलाते रहिए। आपके बच्चे बुद्धिमान बने रहेंगे। और साथ ही माता पिता से खास अनुरोध है, बच्चों को ज़्यादा डांट डपट ना करें, उन्हें उनका मनोबल ऊंचा करें और महसूस कराएं आप उनके साथ हो, बस आप मेहनत करो। आत्मविश्वास पैदा करें और प्यार से समझाइए। आप उनको उनके खुद के ऊपर यकीन रखना सिखाइए और एकाग्रता लाने की भी कोशिश करें। और बच्चों का जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके लिए ट्यूशन लगवाइए, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यदि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि उनको याद रहे। साथ ही लिखकर याद करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, एक तो लिखने का अभ्यास बनेगा, राइटिंग सुंदर होगी और पढ़ने के लिए एक खास चीज़ एक ही जगह रखिए, इससे पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। खासकर बच्चे के खाने पीने पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पौष्टिक दें, बुद्धिवर्धक चीज़ें दें और रोज़ कम से कम बादाम तो ज़रूर ही खिलाइए और दूध ज़रूर दीजिएगा। मछली, कहते हैं मछली खाने से बुद्धि तेज होती है, तो आप मछली खिलाइए रोज़। साथ ही फल, दूध, जूस, सूखे मेवे, अखरोट वगैरह ज़रूर खिलाइए। किशमिश है, बुद्धि का विकास होता है। और बीच बीच में ब्रेक ज़रूर दीजिए जब भी वो पढ़ता है, कुछ उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए ताकि उसका पढ़ा हुआ भी याद रहे और पढ़ने से बोरियत ना हो। सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का बुद्धि स्तर बढ़ जाएगा और बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होगा। खुद पढ़ने की भावना इनकी बच्चों की बढ़ेगी और कमज़ोर से तेज़ दिमाग वाला बन जाएगा, अच्छे नंबर लाएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, बच्चे को नज़र लग जाती है, इस कारण से भी वो पढ़ता लिखता नहीं है। कई बार होता है पढ़ लिख रहा है कोई, अरे आपका बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत तेज है, बहुत अच्छे नंबर लाए, कुछ भी कोई बोल देते हैं। कई बार तो माता पिता का भी नज़र लग जाता है, बच्चे आपके नज़र से ग्रस्त हो गए हैं। तब कभी कभी तो नज़र के कारण बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तब शिव महापुराण में एक उपाय है, एक आटे का दीपक बनाइए। आटा, वही गेहूं का आटा, उसमें पानी डालकर जैसे आप आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल वैसे ही गूंथ लीजिए। उसका एक दीपक बनाइए और इस दीपक में 4 रुई की बाती लगाइए और इस दीपक में आपको तिल का तेल डालना है। याद रखिए 4 बाती होगी, तिल का तेल डालना है। फिर इस दीपक को बच्चे के ऊपर से 21 बार उतार कर अब दुटेश्वर महादेव का नाम लेकर चौराहे पर रख दें।
ऐसा करते समय कोई देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर जो नज़र लगी है वो नज़र दोष समाप्त हो जाता है। याद रखिए, इसे 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और चुप रहिएगा, बातचीत मत कीजिएगा। और चौराहे पर भी जब जाकर रखिएगा तब कोई देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, इस दीपक को जलाना नहीं है, ऐसे ही रख के आप चले आइए, पीछे मत मुड़िएगा। जब भी कोई टोटका करते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।